हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी वीडियो सेशनों को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी सभी साथी एक बार निभाएं। अपने एंड से एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सभी साथी एक बार लगा दीजिए। एक बार जो कल दोस्तों सेशन सर ने लिया था, राम लखन सर ने, वो एक बार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर उस बेहतर लगा उसको कंटिन्यूस रखा जाए। जो IPL वाला पोर्शन लिया था, जो लेक्चर उन्होंने, आप सभी को बेहतर लगा होगा। एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं। आप लोग उसको कंटिन्यूस रखते हैं, फिर देखिए, फिर लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए सेशन को। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, साबुत में अंतिम के जो बैच चल रहा था उसका डे दोस्तों आज हमारा कितना है, 50 है। हम सोच रहे हैं इस बैच को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ नया बेहतर किया जाए आप सभी के लिए स्टार्ट। चलिए साथियों, फिर स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार जरूर ऑन कर ले, जिससे हमारे एंड पे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए दोस्तों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर में अपने एंड से दोस्तों नहीं कंजूसी वगैरह होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 5 मिनट में 600 मीटर लंबी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। प्रति घंटा क्या होगी। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों क्या है। मोहन 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको पता करनी है। ध्यान दीजिए एक बात सभी साथी, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मिनट में हमारी टाइम जो है किस में दिया गया है, मिनट में, और दूरी है किसमें, मीटर में। इसे कन्वर्ट सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 5 × 600 करोगे, स्टार्ट करोगे, कितना 5 30, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जो हमारी 300 सेकेंड हो जाएंगे। कितनी 300 सेकेंड यहाँ पे हो जाएंगी। इसे 60 से मल्टीपल करोगे, उसके बाद आपको दूरी है जो कितनी दी है, 600 मीटर। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल पता कर लीजिए, 300 बटा 600, सॉरी दूरी, यहाँ पे दूरी दी है ना, 600 ऊपर रखना पड़ेगा, 600 और बटा 300। यहाँ से जैसे कटोगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 से 2, 3 बार 2 बार हो जाएगा। और ये आई लेकिन किस में, आपको मीटर पर सेकेंड में आई, इसको जो है कन्वर्ट करने पड़ेगा किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है यहाँ पे। तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो 18 × 2 कितने, 36/5, 36 बटा कितना हो गया 5। जैसे इसको 38 सॉल्व करोगे, कितना फाइनली जो रिजल्ट हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7.2 हो जाएगा। कितना, 7 पॉइंट हमारा जो है 2 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.2
हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। जैसे 5 से डिवाइडेशन करोगे 7 आ जाएगा, 5 तो 35, 2 बचा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सारी चीज़ों को प्रॉपर वीडियो सेशन को चेक वगैरह कर लिया जाए कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया ये थोड़ा बोर्ड है, यहाँ से हिला भी इन साइड कर दें, वीडियो सेशन को रोकना पड़ेगा। चलिए ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। सैर पर निकला एक व्यक्ति प्रथम एक व्यक्ति निकला प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा तथा अगली 160 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तय करता है। तय करता है शहर के पहले 320 शहर के पहले 320 किलोमीटर के लिए औसत रफ्तार रही। औसत रफ्तार रही है हमारे पास। ध्यान जी देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है सैर पर एक व्यक्ति निकला प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। सैर के पहले 320 किलोमीटर के लिए औसत चाल मानी औसत चाल है जो क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए एक दूरी है, मान लीजिए ये है हमारे पास दूरी है। फर्स्ट दूरी वो भी 160 किलोमीटर 160 है और दूसरी दूरी वो भी 160 है। ठीक है, दूरी तो टोटल कितनी हमारे पास होगी 320 हो गई। कितनी हो गई 300 किलोमीटर है। पहले फर्स्ट दूरी हमारे पास है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड दूरी आपको दी है यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए 2VA
बटे ए प्लस बी, क्योंकि समान दूरी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 2 इंटू कितना है यहाँ पे 64 इंटू 80 बटे में दोस्तों यहाँ कितना जैसे ही करोगे बटे में कितना आ जाएगा टोटल 144 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 144, दोनों दूरियों को जोड़ोगे 64 और 80 को 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके डिवाइडेशन कीजिए तो यहाँ से 8 बार जाएगा, कितनी 8 टू 8 64, यहाँ से 10 कैंसिल करोगे तो कितनी 72 बार चला जाएगा, कितने 72 बार। उसके बाद यहाँ से 9 बार। ठीक है, तो जैसे फिर इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 इंटू 160 हो जाएगा, कितना 8 दूनी रुक जाइए 8 चलिए यहाँ से 2 से कैंसिल करो 72 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 बार ही रहेगा, यहाँ से 8 कर लेना। ठीक है, और 2 से जैसे कैंसिल करो 72 बार हो गया तो 8 टू 9। अब ठीक है, कैलकुलेशन में दोस्तों मिस्टेक हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 8 इंटू 8 164 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने 640 बटा 9 हो जाएगा, जो हमारी औसत चाल हो जाएगी। इसमें आगे भी आप अगर क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है तो आप इतना ही सॉल्व करना है, नहीं तो आगे सॉल्व अगर दिया है तो सॉल्व कर सकते हो। 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जैसे इसको आगे सॉल्व किया करोगे। नहीं तो इतना भी आप आंसर अगर ऑप्शन में दिया है तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार सभी साथी। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक बाइक सवार 64 किलोमीटर प्रति घंटा सवार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करता है। क्योंकि ये रफ्तार से एक पुल को तय करता है, यहाँ पे कर लेना है, रफ्तार से एक पुल को पार करता है। पुल को पार करता है यदि उसने पुल को पार करने में पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया। 4 मिनट का
समय लिया। समय लिया तो पुल की लंबाई कितनी है, वो भी आपको बतानी है मीटर में। और सारे ऑप्शन मीटर में दिए गए हैं, आपको मीटर भी में बताना है। ध्यान दीजिए एक बार सभी साथी। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक जो बाइक सवार है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करता है, यदि उसने पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया तो पुल की लंबाई कितनी है। देखिए तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए चाल हमारी किस में अभी दी, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें, इसको 64, तो किससे मीटर प्रति, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है अभी, मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे 5/18 से गुणा करेंगे, किससे 5/18 से। ठीक है, और जो समय भी वो दिया है किसमें, मिनट में दिया गया है। समय को भी यहाँ से चेंज करोगे, जैसे 4 को मल्टीपल 60 से, तो कितने 2 4 × 4 24, 240 सेकेंड हो जाएंगे। यहाँ से कितनी बार, 32 बार चला जाएगा। यहाँ से 2 की टेबल में 9 बार, 2 की टेबल में 32 बार, 32 इंटू जैसे 5 करोगे कितना हो जाएगा, 10, 5 15 और 1 16, 160, ठीक है, बटा 9। फिर आपको पुल की लंबाई आपको पता करनी है, क्या पूछेगी, पुल की जो लंबाई है, तो दूरी पूछी है। दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय 160 बटे 9 इंटू 240। तो यहाँ से 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी 8 बार, यहाँ से 64 बार, 16 इंटू जैसे ही करोगे 8 करोगे, तो हमारा फाइनली जो रिजल्ट है कितना हो जाएगा, एक बार 1280 हो जाएगा, कितना 12,800 हो जाएगा फाइनल जो रिजल्ट, और बटे 3। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे मल्टीपल करोगे 160 से, यहाँ से ये रिजल्ट बन जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का अपने से जरूर सपोर्ट दिखाएं। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास है 3 सही 1/3 3 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी।
होगी। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 से ही 1/3 मीटर सेकेंड को, मीटर सेकेंड है जो, उसको आपको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, देखिए तो साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3। अब किस में चेंज करना है मुझे, किलोमीटर प्रति घंटा में, किससे चेंज गुणा करोगे, 18/5 है। जो इसका 18 जो प्रोसीजर है उसको हमें बेसिक वीडियो में, जो पहला वीडियो इसका चाल और समय दूरी का लिया था, उसमें आपको समझ के रखा है। उसको नहीं जिसने साथी ने देखा है उसको एक बार ज़रूर देख ले। ध्यान दीजिए, दो कितनी, 5 से टेबल में 2 बार, 3 से 6 बार है, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए एक साइकिल 30 मीटर की दूरी, एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकेंड में तय करती है। दूरी कितनी, 24 सेकेंड में। तय करता है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। एक साइकिल सवार 30 मीटर की दूरी 24 सेकेंड में तय करता है, तो इसकी चाल किलोमीटर घंटा में आप सभी को बतानी है। तो देखिए, तो हमारी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, 30 मीटर, चाल जो समय कितना दिया गया है यहाँ पे, 24 सेकेंड। मल्टीपल कर लीजिए किससे, 18/5 से, यहाँ 5 से यहाँ 6 बार, और 6 से 4 बार, 24, 2 से 2 बार, 2 से यहाँ टेबल 9 बार, तो टोटल हमारे कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें प्रत्येक साथी को जरूर समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारे पास, दो कारों में से एक कार एक कार 300 किलोमीटर की यात्रा
किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय। 7.5 घंटे की दूरी, 7 से 1/2 घंटे में, और दूसरी दूरी दूसरी कार 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे, 9 घंटे में तय करती है। उसकी गति का अनुपात होगा। देखिए तो हमारे पास प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 कारों में से एक कार 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा 7.5 घंटे में, और दूसरी कार 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करते हैं। तो उसकी जो चालों का है यानी गति का जो अनुपात मुझे पता करना होगा। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट हमारे पास कितनी है, 300 है। कितनी है, 300, और कितने समय में, 7.5। यहाँ से 7 में 14, 14 1 15, कितना हो जाएगा, यहाँ से 7.5 चाहे मान लीजिए 7.5 कर लीजिए यहाँ से, वैसे जैसे भी आप कर लो तो तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 450 कितने घंटे में, 9 घंटे में तय कर रही है। तो यहाँ से जैसे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक और जीरो चला जाएगा। 15 की टेबल में 2 बार, ठीक है, 15 से 5 बार, ठीक है, 5 से 40 बार, यहाँ से 5 45 50 बार, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 4:5 हो जाएगा। कितना, 4:5। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का अपने एंड से सपोर्ट जरूर दिखाएं। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, तब तक एक बार वीडियो सेक्शन को वापस से एक बार चेक कर लें कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम सही से चल रही हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में तीन घंटे में 10.2, कितना है, 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
तो 5 घंटे में 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में उसने के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ध्यान दीजिए, हमारी चाल क्या हो जाए, चाल 10 पॉइंट कितना दिया गया, 10.2 दिया गया, कितने 3 घंटे में। यहाँ से जैसे आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे, चाल जो है कितनी हो जाएगी, 3.4 हो जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं बतानी है। उसके बाद 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल आपको दी है, समय भी दिया गया है, 3.4 इंटू 5 करोगे तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट है जो कितना हो जाएगा, ऐसे इसको गुणा करोगे, यहाँ से 30 15 2 17, तो कितना हो जाएगा, ये हमारी 17 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। कितनी, 17 हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन काफ़ी है, हो सकता है थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है, खिंच सकता है, 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई आप किसी कारण, इससे सेशन थोड़ा लंबा खिंचेगा। हम सोचते हैं जो भी अधिक से अधिक प्रश्न आपको सॉल्व करवा दिए जाएं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है 54, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में। किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में आपको चेंज करना है। देखिए जो 54 है वो किससे, मीटर प्रति सेकेंड में आपको करना है, तो 5/18, 18 इंटू 3 बार चलाएगा तो कितने, 15 हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति कार से ए से बी की ओर ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना है यहाँ पे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से जाता है। जाता है तथा वापस बी से ए की ओर वापस बी से ए की ओर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रति घंटा की चाल से आता है तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करो। पूरी यात्रा में औसत चाल देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति कार से ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। तो समान दूरी है दोस्तों, आप 2VA अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है औसत चाल बराबर हमारा फॉर्मूला औसत चाल बराबर 2AB बटे A प्लस B। समान दूरी पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से 2 इंटू फर्स्ट दूरी हमारे पास 30 है, सेकेंड दूरी 20 है, 30-20 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 बार कितना 12 और 2 कितना 24, तो कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार लिख लीजिए बढ़िया से बेहतर तरीका। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है हमारे पास। एक व्यक्ति ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी की और 40 किलोमीटर कितने
प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तय करता है और वापसी में अपनी गति वापस में अपनी गति 50% कितनी है 50% बढ़ा मिलता है। बढ़ा लेता है तब दोनों यात्रा में उसकी औसत गति होगी। यात्रा में उसकी औसत गति होगी। औसत गति होगी। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा तय करता है और वापस में वो अपनी जो गति है 50% वृद्धि कर देता है, यानी कितनी 50% यहाँ से बढ़ा देता है। जैसे ही वो वापसी आता है तब दोनों यात्रा में औसत चाल क्या होगी। देखिए फर्स्ट हमारी दूरी है किससे, यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद जो जैसे वापस आता है कंडीशन दूसरी, तो 50% वृद्धि करता है, तो 40 का 50% कितना हो जाएगा, कितना 20, तो 20 और इसमें जोड़ोगे तो 20 इंक्रीमेंट किया तो 60 हो जाएगा। कितना, यहाँ से 20 और 40 ऐसे करोगे कितना, यहाँ से इसमें 40 और जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला गया है कि औसत चाल उसकी क्या होगी तब, तो आप अप्लाई कर सकते हो 2AB वाला फॉर्मूला, समान दूरी है 2AB 40 × 60, दोनों को जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल दोनों हो जाएंगे, तो यहाँ से टोटल करोगे 4 × 8 और 8 × 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न जरूर आपको बेहतर लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे दोस्तों प्रश्न एग्जाम में हमेशा बनते हैं, कहीं ना कहीं आप देख लेना। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, तब तक एक वीडियो सेशन को एक बार चेक कर लें प्रॉपर चल रहा है नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यू हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, अपनी सामान्य चाल के 314 कितना है, 314 सॉरी
रुक जाइए 1 सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लिया जाए। चलिए वापस से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। अपनी सामान्य चाल के 314 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय से कार्यालय से 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। कितना पहुंचता है? तो सामान्य चाल चलने पर सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा? देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार क्वेश्चन को मैं वापस से पढ़ देता हूँ। अपनी सामान्य चाल से 314 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंच जाएगा? देखिए एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए प्रत्येक साथी। देखिए हमेशा देरी पहले, ये लेट फेल, पास फेल, कम ज़्यादा, सारी चीज़ें आप किसको अंतर को हमेशा डिस्कस करेंगे, किसको? अंतर को। तो आप वर्तमान यहाँ पे और वास्तविक ठीक है। वास्तविक चाल से यहाँ पे 3/4 है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था ना, 3/4 कर लेना। तो 3/4 सामान 3 तो किस रेशियो में है? 3/4 में है। ये तो हमारी चालों का है, किसके? चाल के, ठीक है। और समय हमारा के रेशियो क्या हो जाएंगे? इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। दोनों के अंतर कितना पड़ा? 1 का। किसके? 1 का हमारा पड़ा। 1 मिनट बराबर और कितने मिनट विलंब पहुंचता है? 20 मिनट। यहाँ से 20 मिनट, तो 20 मिनट के बराबर दिया गया है। तो 1 मिनट बराबर हमारे कितना हो जाएगा? 1 बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा गया किसमें? तो कार्यालय से पहुंचने में वास्तविक दूरी क्या होगी, ठीक है। तो वास्तविक दूरी हो जाएगी, तो फिर वास्तविक दूरी पूछी है, तो
कर लेना यहाँ से 20 × 3 60 हो जाएगी। ये हमारी वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर की हो जाएगी। कितनी 60 मिनट में तय करेगा, 60 मिनट में तय कर लेगा। तो एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक व्यक्ति सामान्य दूरियों को दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा की गति से तय करता है। गति से तय करने में कुल दूरी 48 मिनट में लेता है। करने में कुल दूरी कितना? 47 मिनट। 47 मिनट लेता है। कुल दूरी कितनी? कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? किलोमीटर में होगी। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक व्यक्ति सामान्य दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल उसे 47 मिनट का समय लगा। तो कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? हमारे पास प्रश्न है, देखिए। तो चाल और हमारे पास क्या होता है? दूरी बटा समय। लेकिन मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में दूरी नहीं दिया गया है आपको, सॉरी, ठीक है। और सच तो मुझे दूरी नहीं दी है यहाँ से, तो दूरी हम डी मान लेते हैं, ठीक है। कितने? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद दूसरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा,
और तीसरी कंडीशन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दो इनको सभी को जोड़ लेंगे और किसके बराबर है 47 मिनट। टोटल 47 मिनट में तय कर रहा है। जैसे इसे देखिए मिनट में एक इसमें मिनट में, इसे घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो किसे 60 डिवाइडेशन करेंगे। जैसे 60 से डिवाइडेशन आप करोगे, इन तीनों का 3 और 4 इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, वह एलसीएम बन जाएगा हमारा 60 बन जाएगा ना, एलसीएम बन जाएगा 60। यहाँ से डिवाइडेशन करोगे कितनी 2 बार 20 डी प्लस 15 डी, ठीक है 12 डी। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल जैसे जोड़ोगे 47, कितना हो जाएगा 47 डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 47 डी हो गया। 47 डी बराबर, और कितने 47 के ही बराबर दिया गया है। तो डी बराबर कितना आ गया 1 आ गया दूरी। लेकिन डी का मान दोस्तों इस क्वेश्चन में डी का मान नहीं बोला गया, मुझे तो बोला गया। क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखना है आप सभी को, जो लास्ट लाइन होती है वो आपको महत्वपूर्ण से तरीके से आपको पढ़ना होता है। लास्ट में बोला गया है आपको क्वेश्चन में कुल दूरी कितनी है, डी का मान नहीं। देखिए तो यहाँ से एक दूरी और 1 किलोमीटर यहाँ से तो तीनों कितनी हो जाएंगे 3 हो जाएंगी। तो 3 किलोमीटर की दूरी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, किलोमीटर में पूछिए, किलोमीटर में रहने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं, चल रही हैं वीडियो सेशन वगैरह, क्योंकि मुझे ही दोस्तों सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बीच बीच में चेक करना होता है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा 1/4 भाग रेल द्वारा यात्रा 1/4 भाग रेल द्वारा 1/6 भाग 1/6 भाग बस द्वारा तथा 1/12 भाग साइकिल से तय करें। तथा शेष 144 किलोमीटर की दूरी शेष 144 किलोमीटर की दूरी किससे पैदल जाता है, किससे जो है दूरी को पैदल जाता है यहाँ से
दूरी पैदल किससे 144 शेष दूरी है जो 144 किलोमीटर पैदल तय करे। तो तय की गई दूरी कुल दूरी होगी। देखिए, एक साइकिल सवार अपने यात्रा 1/4 भाग रेल द्वारा तथा 1/6 भाग बस द्वारा तय करें, 1/12 भाग साइकिल द्वारा तय करें तथा शेष भाग 144 किलोमीटर की दूरी है जो पैदल तय करे, तो तय की गई दूरी होगी। देखिए आप, तो शेष सबसे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण लाइन क्या हो जाती है इस क्वेश्चन के लिए, वो शेष दूरी नहीं पता कर पाता है। शेष मैं कहाँ कैसे पता करें, इस क्वेश्चन में उलझ जाता है। इस वजह से वो चीज़ आप सीखिए पहले। तो शेष दूरी कैसे पता करोगे, हमेशा एक में से आपको घटा लेनी है, टोटल को सभी घटा लेने हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक में से घटा लेने सभी को, 1/4 भाग 1/6 और 1/12। तो एलसीएम इनका क्या बना, यहाँ से 12 बनेगा, ठीक है। तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से जो टोटल घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ से घटाओगे 6/12 बचेगा। सॉल्व करोगे तो 1/2 बचेगा। कितना बचा, 1/2 बचा। तो 1/2 भाग हमारे किसके बराबर दिए गए, 44 के। तो एक भाग अगर कितने का है, एक यूनिट किसके कितने का बराबर दिया गया है, 44 के है, ठीक है। तो हमें 2 दिए, कितना 2 पूछा गया है। 1/2 भाग चल चुके हैं तो दुगना हो जाएगा इसका, डायरेक्ट भी बता सकते हो 288 हो जाएगा। तो नहीं तो मल्टीपल कर लेना है आपको, 144 इंटू 2 से 200 कड़वा करोगे 8 8 और 2, 288 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे चीज़ महत्वपूर्ण स्टूडेंट के लिए ये आपको पता करनी होती है, ये चीज़ कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। हमेशा एक में से घटा लें, इस दूरी आ जाएगी आपकी। एक बार सभी साथी अपने से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए सभी साथी, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही मोटिवेशन होता है, कुछ आपके लिए नया बेहतर हमने आप किया है। एक व्यक्ति 2 मिनट में 41 टेलीफोन खंबे टेलीफोन के खंबे गिन सकता है।
गिन सकता है। ये प्रत्येक खंबे के मध्य की दूरी दूरी 60 मीटर है। मीटर है तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। वो भी आपको बतानी है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। आप सारे ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए एक बात आप सभी कॉपी में राइट डाउन कर लिए, हमेशा जब भी चाल समय दूरी का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ऑप्शन में एक बार जरूर नज़र मारनी है कि क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिया गया है या मीटर प्रति सेकेंड में। ये सबसे बहुत बहुत हेल्पफुल एग्जाम में होती है चीज़ें। ये चीज़ आपको हमेशा फोकस रखना है, ठीक है। देखिए तो हमारे पास खंबे हैं, टेलीफोन खंबे हैं ये, ठीक है। इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। कितनी? 60 मीटर। दूरी कितनी है? 60 मीटर बीच है। इनकी जो मध्य दूरी है, आप सभी ने नोटिस किया होगा। देखिए खंबे कितने हैं, काउंटिंग आपने किए होंगे, 1 2 3 5 खंबे हैं। तो जो दूरी नोट की होगी यहाँ पे कितनी कवर हो रही है, तो 1 2 3 4, इतनी 4 बार काउंटिंग हो रही। जो फर्स्ट खंबा हमारा ये वाला खंबा होता है दोस्तों, सिर्फ ये खंबा किसके लिए होता है? सपोर्ट के लिए लगा होता है। किसके लिए? सपोर्ट के लिए। हमेशा एक खंबा वो आपके लिए सपोर्ट के लिए होता है, उसको काउंटिंग नहीं किया जाता। देखिए अगर हमेशा 41 हैं और मान लीजिए 41 खंबे हैं तो दूरी कितनी? 40 की काम में आएगी। कितनी? 40 की काम में आपको लगे ऊँची जाती है। तो आपको दूरी कितनी दी गई, तो खंबे कितने, दूरी कितनी हो जाएगी? 40 इंटू 60, ठीक है। 60 है तो कितना? 24 हो जाएगी। कितनी? 24 हो जाएगी। अब कितने? 2 मिनट में तय करता है। कितने? समय कितना दिया गया? 2 मिनट में तय करता है। तो इसको समय में को भी आपको चेंज करना होगा। 2 से मिनट में 60 से गुणा कर लीजिए, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 सेकेंडें हो जाएंगी हमारी, ठीक है। आइए फिर सॉल्व करें। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय 120, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया। लेकिन मुझे किस में ऑप्शन दिया गया है? आपके सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुणा कर लेना यहाँ पे, ऐसे 18/5 से और गुणा कर दो 5 से 4 बार, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। एक बार बढ़िया से लिख लो, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन और 1-2 बचे हैं, वो भी कंप्लीट करवा देते हैं, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा आज खिंच गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो क्वेश्चन काफ़ी थे और थोड़े लिखने में भी थोड़ा समय लगता है। जल्द से जल्द प्रयास आपका रहा, इसी तरीके सारी चीज़ें बेहतर होने का प्रयास जरूर हम करेंगे।
एक बार सभी साथी लाइक और वीडियो सेशन को ज़रूर कर दें। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास है। एक साइकिल सवार 60 किलोमीटर की दूरी साइकिल सवार 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगली दूरी 80 किलोमीटर की दूरी है। 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करें तथा 90 किलोमीटर की दूरी नब्बे किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय करें। की चाल से तो पूरी यात्रा में औसत चाल होगी। देखिए हमारे पास प्रश्न है। देखिए एक साइकिल सवार 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगली दोस्तों 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करें तथा 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करें। तो पूरी यात्रा में औसत चाल आपको पता करनी होगी। देखिए हमारी दूरी है 60 है और यह 80 है और यहाँ से 90। ये हमारे पास दूरियां हैं, ठीक है। फर्स्ट दूरी है कितनी 15, उसके बाद सेकंड है 20, तीसरी दूरी है 30 किलोमीटर घंटा, ठीक है। हमको औसत चाल ज्ञात करनी है। क्या औसत चाल आपको पता करनी है। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 80 प्लस 90, ठीक है। यहाँ से 60/15 कितनी हो जाएगी 60/15 हो जाएगी। यहाँ से प्लस 80/90
20 और यहाँ से 90/30। तो यहाँ से 15 से कितनी 4 बार, 20 से 4 बार, 30 से 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जोड़ा 8 4 4 4 8 और 3 11 हो गए। यहाँ से जोड़ा टोटल कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। कितना 230 हो जाएगा। जैसे इसको डिवाइडेशन करोगे आपका फाइनल जो रिजल्ट हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 सही 10/11 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीन रेल की चालों का अनुपात जो है 2:3:4 यह है हमारे पास। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा समय का अनुपात देखिए हमारे पास प्रश्न है 3 रेलों की चालों का अनुपात है 2 3 4। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 3 साइकिलें हैं हमारे पास। एक साइकिल और है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते। नहीं लिखोगे कोई एग्जाम में ये चीज़ नहीं आपको करनी है। ये चीज़ हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है 2 3 और 4 यही है हमारे पास। जो चीज़ है चालकों के अनुपात मैंने बोला था। देखिए इसके एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर आपको बगैर कॉपी पेन आपको उठाए अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। देखिए जिस समय का पता करेंगे, समय पूछा गया समय का। ठीक है, देखिए जिस साइकिल को पता करना है उसको छुपा लें। पहली साइकिल का आपको अनुपात समय का पता करना है उसको छुपा लें। मान लीजिए ये आपने छुपा लिया तो अब बाकी का मल्टीपल करें तो यहाँ से 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी का जैसे पता करोगे तो इसको गुणा कर लें पहली और तीसरी को, कितना 8 हो जाएगा। तीसरी को पता करोगे तो कितना 3 × 6 हो जाएगा। और अनुपात का रूल ही होता है जितना सरल हो सके उतना सरल आपको करना है। तो 6 और 4 और 3
जो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 643 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद दिया गया है इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया गया है 4:5:6। तो इनके कारों का चालों का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 रेल के चालों का अनुपात 3, 4, 5 तथा इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4, 5, 6 है। तो इनके चालों का जो है अनुपात क्या होगा। तो चाल बराबर समय दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा, चालों का अनुपात जो है 3 बटा यहाँ से 4, ठीक। तो तीसरी 4/5, फिर 5/6, ठीक है। तो इनका देखिए, जब सरल करने के लिए अनुपात में किससे गुणा, एलसीएम से गुणा करेंगे हमेशा। यहाँ से 60, यहाँ से 60 से गुणा करेंगे। 15 बार, 12 बार, डिवाइडेशन 5 से करोगे 10 बार। 15 × 3 45, और 50। कितना फाइनल हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 45, 48 और 50। ये हमारी चालों का अनुपात बनेगा। एक बार बढ़िया से लिख लो सभी साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी। चलिए फिर साथियों सेशन को समाप्त किया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं आज का सेशन कैसा रहा। फिर क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना आप सभी को। अंत में आप सभी से एक ही बात कहूँगा, जब आँखों में अरमान मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।